So hey everyone, I hope you are doing fine. This is episode number 398 of BTH Film Emperor और इसमें सीन काफी खतरनाक होने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि जियान को जिस बैटल फील्ड में भेजा गया है उसके ऊपर कब्जा करने वाला इविल आई डीमन किंग आखिर करना क्या चाहता है। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो जो हर शाम को एक्स्ट्रा एपिसोड रिलीज हो रहे हैं आप उन्हें मिस कर सकते हो। इसलिए जो लोग हमेशा से 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ज्वाइन का बटन चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। पिछले पार्ट का एंड कहाँ पे हुआ था हम अच्छे से जानते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत थोड़ा सा पीछे से होती है जब लोग जियान के मुंह से सुनते हैं डीमन एम्पर टूम का नाम। इन हजारों सोल्जर्स की आंखें शौक से भर गई थी। जहाँ पे डीमन एम्पर का नाम लिया जाता है वहाँ ग्लोरी और पावर पहले ही मौजूद होते हैं। जियान काम बट फर्म आवाज में कहता है हाँ डीमन एम्पर टूम। ऑफकोर्स उस जगह पे टेररिस्ट जितने ज्यादा है डेंजर भी उतनी ही रियल है। ऊपर से इविल आई डीमन आर्मी पहले से मूव कर चुकी है लेकिन उस इविल आई डीमन किंग को मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। जन के कॉन्फिडेंस ने टियानु और बाकी के डीमन जनरल्स को भी अफेक्ट कर दिया था। ये बोलते हैं डीमन कमांडर हम आपके साथ हैं। जन आगे इशारा करके बोलते तो ठीक है चलो मैं कुछ खास बातों को रास्ते में बताऊंगा लेकिन ध्यान रखना जिसने ऑर्डर्स को नहीं माना उसके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। सारे लीडर्स कहते हैं यस डीमन कमांडर। ये सब एक टाइट फॉर्मेशन में जाते हैं। जन के पास स्केल डीमन आर्मी का मैप पहले ही था जिसमें रास्ते वगैरह की जानकारी होती है और रास्तों और खतरों को जान के ये यूनिट काफी तेजी से आगे बढ़ पाती है। लेकिन तुम्हारा भाई उससे भी तेज होता है। हम सीधा टायनन बैटल फील्ड के डेप्थ में पहुंच जाते हैं। एक अजीब सी ग्रे एनर्जी फैली होती है। जगह जगह पे ब्लैक डेवल मार्क्स दिखाई देते हैं। जमीन एंशिएंट ब्लड और शैटर्ड वेपन से भरी होती है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी जैसे इविल क्रोजन खुद मिट्टी बन चुका हो। फोकस गया था एक ऊंची से चट्टान के ऊपर जहाँ ह्यूमन फॉर्म दिखाई देता है। इसकी आंखें एकदम ब्लेड जैसी पहनी। तभी सामने का स्पेस रिपल हुआ था। अपीयर होता है एक रेविट एयर जनरल जो रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है माय लॉर्ड इविल आई डीमन ग्रुप को टूम का एंट्रेंस मिल गया। ये सुन के वो फिगर जो कि और कोई नहीं बल्कि इविल आई डीमन किंग था उसके चेहरे पे हल्की स्माइल आती है। वो कहता है गुड तो फिर चलो मैं देखना चाहूंगा कि इस टूम में आखिर मौजूद क्या है। लेकिन अभी उस खरगोश जैसे कानों वाले जनरल की आंखों में एक हल्की सी चिंता दिखाई देती है। वो हेस्टेशन के साथ बोलता है लॉर्ड हमें हमारे तीनों मेजर लीजेंस के कमांडर से कंप्लेंट मिल रही है। इनका सोचना है कि आप टूम की सारी चीजों को अकेले डिवावा कर लोगे। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता डीवन किंग बोलता है रिलैक्स ये टूम बस एक बेट है। हम इंतजार कर रहे हैं एक बड़ी मछली का। उसकी आंखों में एक लाइट फ्लैश होती है। एट द सेम टाइम वो एक साथ दोशान का ऑरा क्लियरली फैलाता जो स्पेस को फाड़ के सीधा एक एंट्रेंस को बना देता है और ये दोनों उसमें चले गए थे। पहले टाइम आ चुका था जब हम लौटे जान की तरफ। पूरा दिन चलते चलते अजीब बात थी कि भले ने कई बार इविल आई डीवन आर्मी पास में दिखी हो लेकिन कोई भी इनसे टकराने के लिए नहीं आता। जैसे किसी प्लान के तहत इन्हें इग्नोर करते जा रहे हो। ये कंसर्निंग बात बिल्कुल थी। जन मनी मन में कहता है कुछ ज्यादा स्मूथ जा रहा है। उसके आर्मी के भी डीवन कमांडर ने भी मेरे ऊपर पूरी तरीके से हमला नहीं किया था। जैसे वो बस मेरी जांच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसकी उंगलियां उसके दूसरे हाथ को छूती हैं। जिस हथेली के ऊपर डार्क लॉर्ड का पैटर्न मौजूद था। जियान कहता है अगर बुरा हुआ तो बस यही ऑप्शन बचेगा। आई होप ये मुझे ना करना पड़े। तभी हम टियान्यू को जो कि जमीन को छूते हुए देखते हैं। उसे कुछ ट्रेल मार्क्स मिलते हैं। वो जियान से बोलता है लॉर्ड ये इविल आई डीमन ग्रुप के ट्विस्टेड प्रिंट्स हैं। उनके पास खास किस्म की आईआरस होती हैं इसलिए इनसे डील करना काफी परेशानी भरा हो जाता है। जियान भी जो के नीचे की मिट्टी को देखता है। वो बोलता है नहीं ये सीलिंग फॉर्मेशन के ट्रेसेस हैं। नीचे खाली जगह होनी चाहिए। जैसे वो और भी उस पर्पलिश मिट्टी को हटाता है गूंजने को शर्फ शर्फ की आवाजें। फाइनली इनके सामने एक गुफा ने मुंह खोला था। उसके अंदर से ऐसा पावरफुल डिमोनिक ऑरा निकलता है जो आसपास की इविल एनर्जी को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है। इसमें एक स्पेशल एंशिएंट पावर थी। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है डीमन एम्पर की पावर का रेजिड्यू है जिसने अंदर के करप्शन को दबा रखा होगा। जियान फटाक से ऑर्डर्स देता है हमारी आधी फोर्सेस बाहर रहेंगी तुम लोग गार्ड करोगे और बाकी मेरे साथ आओ और जो अंदर नहीं जाना चाहता वो पीछे हट सकता है। आफ्टर ऑल गार्डिंग भी उतनी ज्यादा क्रिटिकल है। हम जरूरी चीजों को लेके वापस लौटेंगे। लीड्स एक एक करके लाइन बनाने लगते हैं। कोई कहता है मैं आपके साथ चलूंगा तो कोई कहता है मैं यहाँ पे गार्ड करूंगा। जियान की नजरें फिर से जुआनियन के ऊपर जाती है क्योंकि बस पीक 7 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ ही नहीं थी बल्कि जियान को उसमें एक लीडर भी दिखता है। वो कहते हैं जुआनियन बाकी कमांड तुम्हारे पास होगी। ये लो ये स्पेस फॉर्मेशन स्क्रॉल तुम इसे इमरजेंसी में ट्रिगर कर सकते हो। इससे तुम अपनी टीम को बचा सकते हो। जुआनियन दोनों हाथों से स्क्रॉल को पकड़ के सर झुका के बोलते ऑर्डर्स रिसीव। फाइनली जियान की नजरें टियानु और 500 एलिट्स में गई थी। वो बोलते हैं हम चलो अंदर चलते हैं। तुम सब क्लोज फॉर्मेशन में रहना। किसी भी चीज को छूना नहीं है और किसी को हीरो बनने की कोशिश भी नहीं करनी है। वहीं पे अगर किसी को कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है तो वो 3 बार नॉक करेगा। ये सिग्नल साइन। टियानु भी पूंछ फटकार के बोलता है रेडी। बिना हेजिटेशन के विश विश की
साउंड के साथ ये लीड से पर्पल केव में चले जाते हैं। अब ये जियान सेंस नहीं कर पाता कि जैसे जैसे एंट्रेंस खुलाता इविल आइड डीमन किंग के तीनों मेजर लीजेंड्स अलग अलग दिशाओं से अप्रोच कर रहे होते हैं। सिचुएशन होने वाली थी काफी खतरनाक। अगर ये सच में एक जाल है तो बारजोनन की टीम के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है। इन्हें और लोगों को अपने कमांडर तक पहुंचने से रोकना होगा। अगर अभी टियानु को छोड़ दिया जाए तो जियान के पास नौ डीमन जनरल्स में से कोई भी नहीं होता है। ये सब लास्ट एग्जिट पे होते हैं। आखिरकार टियानियन बैटल फील्ड में चीजें लगातार बदलती रहती हैं और पीछे दरवाजा खुला रखना बहुत जरूरी है कि जैसे इनकी एंट्री होती है केव के अंदर, इनके कान में कई रश रश की आवाज आती है। फील हुआ था वो प्रेशराइजिंग हो रहा, जैसे किसी माउंटेन को इनके कंधों पे रख दिया गया हो। वो सोल्जर्स जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूषण से कम की होती है, इनके मुंह से आग आग की आवाजें बाहर आती हैं। इनके घुटने मुड़ने लगे थे, लेकिन अभी कमजोरी दिखाने का समय नहीं था। जन सीधा बोलता लाइन में रहो, मैं तुम सबको सील करता हूँ। वैंगमुम की साउंड से रिलीज होती है उसकी सोल पावर जो पूरी टुकड़ी को ढक लेती है। और जब फाइनली चादर के प्रेशर से रिलीफ मिल जाने के बाद इन सबको अपनी खोपड़ियों को घुमाने का मौका मिला था। ये पाते हैं कि इस समय एक घने फॉरेस्ट के अंदर है। यहाँ पत्तियों की सरसराने की आवाजें सुनाई देती हैं और नीचे जमीन पर दिखाई देते हैं कुछ ताजे फूड फ्रेंड्स, जैसे जस्ट यहाँ से कोई गया हो। जब हम इस जंगल के बीचों बीच में जूम इन करते हैं दिखाई देता है ग्रेवयार्ड जहाँ चारों तरफ डेथली ऑरा मौजूद होता है। लेकिन जो चीज हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा खींचती है वो एक कॉफिन था जो इस ग्रेवयार्ड की हवा में फ्लोट कर रहा था। अगर इस मोमेंट में जस्ट इस कॉफिन के अंदर देखा जाए तो सामने आया एक हड्डियों का ढांचा। इसकी बोन्स को ढक रखा होता है एक अजीब से रंग बिरंगे लिक्विड ने, जैसे अलग अलग मेटल्स को पिघला दिया गया हो। हाउएवर इसके सीने से निकलने वाला डिमोनिक ऑरा ये बिल्कुल जिंदा लगता है। इसी मोमेंट में जान की स्टोरी रिंग के अंदर का वो डिमन बुक का फ्रेगमेंट बुरी तरीके से झंझनाना शुरू कर देता है। उस कॉफिन के अंदर की फोर्स इसे खींच रही थी। साथ में जान को अपने डार्क लॉर्ड के रूम में से भी एक झंझनाहट महसूस होती है। क्या जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था उसके साइड में चल रहा टियानु पूछता है लॉर्ड अब जान रिकवर करके बोलता है सीधा सेंटर की तरफ, वही यहाँ की हाईलाइट है और याद रखना हम यहाँ अकेले नहीं है। ये सुन के टियानु के एक्सप्रेशन थोड़े से टेंस हो जाते हैं। वो बोलता है लॉर्ड लेकिन अगर वो इविल आइड डीमन किंग हुआ तो हम उसकी मिड से स्टार दूषण स्टैंड को संभाल नहीं पाएंगे। जियान कहता है नहीं घबराओ मत, मेरा टारगेट बस वो टूम नहीं है बल्कि वो डीमन किंग भी है। मुझसे जितनी जल्दी निपटाएंगे उतनी जल्दी बाकी के बैटलफील्ड्स को सपोर्ट कर पाएंगे। टियान दांती में इसके नोट करता है। इसी पल उस कॉफिन के ढक्कन में से वैंग बस 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 की आवाजें बाहर आती हैं। इसी स्पेस की ट्रेम्बल होने की आवाजें उस कॉफिन को सेंटर बना के पावरफुल रिपल्स फैलने लगती हैं। इन्हें सेंस करके कुछ सोल्जर्स बोलते हैं ये क्या है। उस सौरे ने इन सब के दिल दहला दिए थे। जब जियान फाइनली ऊपर देखता है उसकी नजरें गई थी ब्लैक शैडो फिगर के ऊपर। ये वही इविल आइड डीमन किंग था। अभी उसकी वो कोल्ड लाके उस क्रिस्टल कॉफिन के ऊपर टिकी होती हैं, जैसे वो अंदर की चीज को अच्छे से फील कर पा रहा हो। और उसका ऑरा शोशाओ से कई गुना हैवी था। इस सीन को देख के टियानु और बाकी लोग घबरा जाते हैं। टियानु को ऐसा लगता है यहाँ पे एम्पर हार्ट के लिए आया है, अगर उसे वो मिल गया तो फिर बचना। लेकिन जियान कहता है नहीं, हार्ट उसके हाथ में नहीं जाएगा। अगर उनकी किसी चीज से इतनी आसानी से छेड़छाड़ करी जा सकती तो डीमन एम्पर का नाम ऐसी रेपुटेशन को पोजेस नहीं करता। लेकिन मैं कवर कर रहा हूँ, तुम लोग सिग्नल पे मूव करना। जियान ने जैसे उस इविल आइड डीमन किंग को देखा था वो तुरंत अपनी कोर इंसेप्शन को सर्कुलेट करने लगा था। उसकी स्किन पे कई अजीब अजीब से पैटर्न्स अपीयर होने लगते हैं। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और सोल पावर किसी भी समय रेडी होती है। तभी उस क्रिस्टल कॉफिन से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस और भी इंटेंस हो जाती हैं। वो वेंग हम की आवाजें स्पेस को डिस्टॉर्ट करने लगी थी। फाइनली हमें दिखाई दी थी एक शैडो जो कि उस कॉफिन के ऊपर अपना फॉर्म लेती है। भले फिगर काफी इल्यूजरी हो लेकिन इसकी प्रेजेंस से ही पूरा जंगल थम गया था। पत्तियां भी हिलने की कोशिश नहीं करती। लेकिन वो इविल आइड डीमन किंग इस चीज के लिए तैयार था। वो सीधा कोल्ड टोन में बोलता है मुझे वो हार्ट चाहिए और तुम मुझे सरेंडर कर दो। ये सुन के उस रेमनेंट सोल के चेहरे पे डिस्डेन फ्लैश होता है। वो अपनी एंशिएंट आवाज में कहता है कानून हमने लिखे हैं लेकिन लगता है तुमने उन्हें पढ़ा नहीं। इविल आइड डीमन किंग की आंखों में नीले रंग की रोशनी फैलती है। एट द सेम टाइम कई अजीब से रून्स दिखाई देते हैं। वो अपनी कुछ हैंडसीज को चेंज करके बोलता है इरेजर। उसकी आई से 2 डेथ बीम्स निकली थी। एज अ रिजल्ट क्रिस्टल कॉफिन को हरे रंग की फ्लेम शील्ड ढक लेती है। कुछ टंग टंग की आवाज के साथ उसे टकराने वाली वो बीम्स बड़ी आसानी से खत्म हो गई थी। ये सुन के इविल आइड डीमन किंग की भौहें से उड़ जाती हैं। वो पिच करके बोलता है ठीक है। इविल आइड डीमन किंग अब अपने ऑरे को एक डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गूंजती हैं शाबो शाबो की आवाजें। दूसरी तरफ कॉफिन के ऊपर की ग्रीन शील्ड रिसेट हो गई थी, जैसे इसे कोई डैमेज ना हुआ हो। वो रेमनेंट सोल इविल आइड डीमन किंग को आखिरी चेतावनी देती है लेकिन इविल आइड डीमन किंग उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ था। वो सोचता है सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं है, लगता है मुझे चीजों को बदलना पड़ेगा। फिर वो रेमनेंट सोल को चिढ़ाते हुए बोलते अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा, भले तुम खुद डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी दुनिया के रूल्स यही है कि स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो उसकी उंगली में एक लाइट चमकी थी। वो कहता है इसलिए अपनी
अपने एम्पर हार्ट को इस किंग के हवाले कर दो। ये सुन के उस डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है रिस्पेक्ट पावर और डोमेन से नहीं बल्कि अकल से होती है, जिसकी तुम्हारे पास खास कमी लगती है। और जब इविल आइड डीमन किंग की अकल पे सवाल उठते हैं, वो दांती मीस के बोलता है तो देखो किसकी रिस्पेक्ट बचती है। स्पेस में तो रस रस की आवाजें गूंजी थी। इस बार जो 2 अटैक्स शूट हुए थे, इनमें से एक बनाता है कॉफिन को टारगेट और दूसरा उस रेमनेंट सोल की ब्लाइंड एंगल में चला गया था। इसका टारगेट स्केलेटन का हार्ट होता है, लेकिन तभी रेमनेंट सोल अपने हाथ से कलका सा इशारा करती है। कॉफिन को ढकने वाली ग्रीन फ्लेम के ऊपर एक स्वर्ल बन गया था, जिसमें से ग्रीन लाइट बीम शूट हुई थी। गूंजी थी 2 बूम बूम की आवाजें। इस पूरे स्पेस में जलने की बदबू फैल जाती है। लगता है उस इविल आइड डीमन किंग को इस अटैक पे पूरा भरोसा था, इसलिए जब ये फेल होता है तो वो अपने चेहरे से फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल छिपा नहीं पाता है। दूसरी तरफ जियान का सोल मैसेज पहुंचता है टियान्यू के दिमाग में। वो बोलता है टियान्यू तुम लेफ्ट में जाओ, अगले अटैक के होते ही तुम्हें वहां से ध्यान को खींचना है। मैं ग्रीन फ्लेम के साथ टाइमिंग को सिंक करूंगा, मुझे लगता है मेरा सोलो अटैक काम आने वाला है। टियान्यू हाथ क्लेंच करके बोलता है यस। ऊपर गुस्से में आके इविल आइड डीमन किंग अपनी डोमेन की सारी पावर को एक पतली सी रोशनी में ट्रांसफॉर्म करता है। वो जैसे इस चीज को आगे भेजता है, उस जगह से स्पेस कागज की तरह फटता जा रहा था। एक बड़ा सा वॉइड फिशर दिखाई देता है। वैंग बजिंग आवाज के साथ रेमनेंट सोल अपने दोनों हाथों को खोल देती है। वो ग्रीन फ्लेम जिसने अब तक शील्ड का रूप ले रखा था, ये चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम जियान के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो पाता है कि उसके अंदर की एम्बर फ्लेम इस फ्लेम से रिएक्ट कर रही है। एक हल्का सा रेजोनेंस था। वो अपने सीने पे हाथ रखे बोलता है ये क्या होली फ्लेम की स्मेल है। तभी जियान से एक वॉइस बोलती है लॉर्ड डीमन एम्पर ने एक टाइम पे होली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट की 14th नंबर हैव रेडी वन फायर को हासिल किया होता है। ये रेमनेंट सोल बलियन की सोल का छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन तब भी इस इविल आइड डीमन किंग जैसे हिस्सा दो जान से इस सोल के पास सीधे टकराने की ताकत है। गहरी सोच में डूबे हुए जान के चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। वो अलर्ट होकर कहता है कौन है। तभी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो आवाज फिर से कहती है तुम इधर उधर कहाँ पे देख रहे हो, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही हूँ। जान को फील होता है कि जाना पहचाना हो रहा। वो कहता है डीवन बुक का फ्रैगमेंट। वो आवाज कहती है हाँ, इस बार लगता है लड़के तुम मेरे काम आने वाला है। जन और सब चीजों को इग्नोर करके फटाक से पूछता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वो वॉइस बताती है मैं डीमन बुक का एक फ्रैगमेंट हूँ। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक स्पिरिचुअल बॉडी जिसमें बस थोड़ी सी कॉन्शियसनेस है। वहीं पे असली डीमन बुक शायद डीमन एम्पर की टूम में मौजूद है। इसलिए जैसे ही हम स्पेस में घुसे, वो टूम की एनर्जी मुझे अपने पास बुला रही है। जन नोट करके बोलता है समझ गया, और उसकी नजरें क्रिस्टल कॉफिन को ढकने वाली फ्लेम के ऊपर से हटती नहीं है। जब डीमन बुक का फ्रैगमेंट ये सेंस करता है, वो डिस्डेनफुल आवाज में कहता है इस सपने को छोड़ दो, ये होली फ्लेम पहले किसी को रिकॉग्नाइज कर चुकी है। खासकर ये तो बस फ्लेम का छोटा सा ट्रेस है। असली होली फ्लेम तो तभी चली गई थी जब डीमन एम्पर को सील किया गया था। यार मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे इस अनएक्सपीरियंस लड़के को ये सब समझ में नहीं आएगा। इसके ऐसे पहने पहने शब्दों को सुनकर जियान के माथे बड़ी बड़ी काली लाइंस दिखाई देने लगती हैं। वो फ्रैगमेंट बोलता है काश, और सुन डीमन किंग चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो तो रेमनेंट सोल के साथ मिलकर से खदेड़ दे, फिर इस जगह पे मौजूद सारे के सारे ट्रेजर्स तेरे होंगे, ऑफ कोर्स वो डीमन बुक भी। जब इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है, दूसरी तरफ आसमान की बैटल कंटिन्यू थी। गूंज रही होती है बूम बूम के एक्सप्लोजन की आवाजें। इस टूम के चारों तरफ का स्पेस इतना क्योटिक हो चुका था कि वो वाइट फिशर खुले के खुले रह जाते हैं। जैसे पहले जानते हो कि हील होने का क्या ही मतलब है, एट दी एंड उन्हें फिर से खोल दिया जाएगा। इविल आइड डीमन किंग चाहे कितनी भी शानदार आई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हो, डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल सोलर फ्लेम के ट्रेस के साथ कॉफिन को प्रोटेक्ट कर पा रही थी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है, डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल धीरे धीरे स्लगिश होती हुई दिखाई देती है। वहीं इविल आइड डीमन किंग गुर्रा के बोलता है डैम इट, तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं है। वो ऑर्डर देता है इविल आइड डीमन ट्रूप सब लोग फॉर्मेशन में आओ। अचानक से कई विंड ब्रेकिंग साउंड्स गूंजती हैं, कोई पेड़ों के ऊपर से तो कोई माउंटेन्स के पीछे से। हजारों इविल आइड डीमन आर्मी के सोल्जर्स उस क्रिस्टल कॉफिन के चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। ये कंटिन्यूअसली हैंड्स को चेंज करते हैं, तैयार होने लगती है फॉर्मेशन जो कि डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल की बची हुई पावर को भी खत्म कर देगी। हाउएवर इसी मोमेंट में जन चिल्ला के बोलता है अब अगर हमने सीलिंग टेक्निक को कंप्लीट होने दिया तो डीमन एम्पर ही नहीं बल्कि हम भी खतरे में पड़ जाएंगे। ये देखकर टियान्यू चिल्ला के बोलते है हमला। उसके पीछे की डिमोनिक फॉक्स टेल्स दिखाई देती हैं जो हवा में पहने पहने अटैक्स को सामने शूट करने लगती हैं। जियान की आर्मी के 500 लीड सोल्जर्स भी वेट नहीं करते, ये सब अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। कहीं पाइथन, कहीं टाइगर, तो कहीं वोल्फ और सर्पेंट दिखाई देते हैं। फैलते इनकी बॉडी से डेथली और इनकी फेरोसिटी को सेंस करके एक बार तो इविल आइड ट्रूप के ही पसीने छूट जाते हैं। डीमन किंग दांती मीज के धाड़ के बोलता है डैम, इतनी मैथ के बाद ही कैप्चर होने वाला था, लेकिन अभी टुकड़ी कहाँ से आ गई। वो ऑर्डर देते हैं अपने टारगेट को चेंज करो, पहले इन घुसपैठियों को खत्म करो। एट द सेम टाइम वो अपने इल्यूजरी डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। एक डार्क स्मोकी डोमेन पूरे टोम को ढक लेता है। ये एकदम रियल देखने वाला इल्यूजन था। दूसरी तरफ डीवन एम्पर की रेमनेंट सोल जिसकी नजरें जियान
के ऊपर गई थी। वो इस लड़के से कुछ जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस को फील करते हैं। फिर जैन बिना हेजिटेशन के अपनी पीक कंडीशन में आता है, चाहे वो ड्रैगन गॉड की ट्रांसमिशन या फिर उसका वुड एट्रीब्यूट का डोमेन। ये सब एक साथ इरप्ट होते हैं। एक्टिवेट कर दी जाती है रेजिंग फायर लाइन टेक्निक। उसके चारों तरफ इमोर्टल आर्मर बनाता। एक ही इंस्टेंट में जियान की स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच गई होती है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनने वाली जंजीरें ईवल आई डीमन गर्ल के मॉन्स्टर्स को बांधने लगती हैं। फिर जियान की बिजली के स्पेस में देखते ही रोर की आवाज गूंजी थी, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। अब भी होता है होली फ्लेम फायर लाइन। ये पहले की तरह 100 फीट नहीं बल्कि 1000 फीट का हो चुका होता है। देखने में एकदम मॉन्स्टरस लगता है। उसकी आंखें घूर रही होती ईवल आई डीमन किंग को। ईवल आई किंग ने जस्ट एक पावर अटैक जियान के साथ लॉन्च किया था, लेकिन जब वो होली फ्लेम लाइन की धार के कांटेक्ट में आया था, ये आग के सामने बर्फ की तरह पिघल जाता है। वो डीमन किंग कहता है नॉट गुड। गूंजते बूम की आवाज, वो साउंड वेव ने उसे लड़खड़ाते हुए पीछे ढकेल दिया था। जैसा कि इसका नाम होता है ईवल आई डीमन किंग, ये एक डायरेक्ट अटैक कर नहीं होता। ये फेमस होता है अपनी पीपल टेक्निक्स के लिए। लेकिन जियान की होली फ्लेम और उसकी लिमिटलेस सोल पावर ये उसकी इल्यूजन स्किल्स को एकदम फाड़ के रख देती हैं। सिचुएशन को रियलाइज करके वो दांती मीस के बोलता है रिट्रीट। जब डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल सुनती है, वो कहती है क्योंकि तुम हार गए हो तो अब यहीं पे रुक जाओ। टीती उसकी हथेली रंबल रंबल की आवाज के साथ आसमान को 5 बड़ी बड़ी हरे रंग की उंगलियां ढक लेती हैं। वर्ल्ड में बड़ी बड़ी दरारें बनती हैं। ईवल आई डीमन किंग समझ जाता है कि आज उसकी जान खतरे में। वो बिना हेजिटेशन हल्की सी जीव को काटता है। वो जैसे अपनी ब्लड एसेंस को थूकता है, ये इल्यूजरी डोमेन पफ की आवाज के साथ बिखर गया था। साथ में डीमन एम्पर टूम की रेस्ट्रिक्शंस बिखरती हैं। ईवल आई डीमन किंग के हाथ के इशारे पे जो बचे हुए ट्रूप्स होते हैं, उन्हें एक सिल्वरी पावर ढक लेती है। वो इन पर्सनल गार्ड्स को लेकर फाइनली उस क्रैक में गायब हो गया था। कुछ इस तरीके से पहली क्लैश में होती है जियान की जीत। अब जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो टियानियन बैटल फील्ड में ईवल आई डीमन किंग की तीनों सेनाएं घात लगा के खड़ी होंगी और वहां से लाइफ और डेथ बैटल होगी। खैर जब ईवल आई डीमन किंग यहाँ से गायब हुआ था, कुछ समय के लिए चारों तरफ एक सन्नाटा फैल जाता है। फिर क्रिस्टल कॉफिन की ओर फ्लोट करने वाली वो रेमनेंट सोल अचानक से तेजी से खांसने लगती है। वो व्हाइट फिशेस जो कि परमानेंट हो चुके थे, उस आफ्टर मेज में से निकलने वाले ग्रीन सोल से भरना शुरू कर देती है। जियान भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता है। थोड़ी देर बाद डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल का फिगर जियान और टियानु की तरफ मुड़ा था। वो कहते हैं बच्ची मेरी तुमसे मुलाकात होगी, मैंने सोचा नहीं था। शायद ऐसे ही किस्मत कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद पहली बार होता है जब जियान इस रेमनेंट सोल की आवाज में कुछ फ्लक्चुएशंस को फील करता है। ये इमोशन थे। दोनों हल्का सा ऊपर उठकर डीमन एम्पर की रेमनेंट सोल के पास जाते हैं। जियान हाथ कब करके बोलता है सीनियर। वो इल्यूजरी फिगर बोलता है इस कॉफिन के अंदर मेरे कई ट्रायल्स मौजूद हैं और मैंने तुम्हारे लिए सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, इसलिए तुम लोग आराम से इनकी खोजबीन कर सकते हो। लेकिन लड़के तुम मेरे साथ आओ। जियान की स्टोरी ट्रैम्बल होती है। बाहर आता है वो डीमन बुक का शार्ड जो कि हरे रंग की फ्लेम से ढक गया था। जब टियानो और बाकी वॉरियर्स से देखते हैं, ये जियान से बोलते हैं लॉर्ड। जियान ऑर्डर देता है तुम यहाँ पे रुक के अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, मैं अपने टास्क को पूरा करके आता हूँ। उसका फिगर डीमन एम्पर के साथ रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये चले गए थे कॉफिन के अंदर। वही पीछे रह गया टियानो कुछ समय तक शांत रहता है। फिर वो भी ब्राइट स्माइल के साथ कहता है चलो शुरू करते हैं। वो बाकी के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को लेके खजानों की तलाश में चला गया था। आखिरकार वो था एक चालाक लोमड़ी, उसकी नजरों से वैल्यूएबल चीजें कैसे बच सकती थी। वही भी हम सीधा फोकस करते हैं क्रिस्टल कॉफिन के अंदर। ये होता है कि इंडिपेंडेंट स्पेस। जियान और डीमन एम्पर के गायब होते ही वो अगले पल अंदर अपीयर होते हैं। जब जियान अपने चारों तरफ की मिस्टीरियस स्पेस को देखता है, वो कहता है ये जगह एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जियान के साइड में डीमन एम्पर की जो रेवेनेंट सोल फ्लोट कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे एक बड़ी सी मूर्ति इस हॉल के बिल्कुल बीच में मौजूद थी। इसके अलावा ऊपर गोल छत होती है। इस हॉल में स्क्रोल्स हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। जब जियान रंग बिरंगे स्क्रोल्स को सेंस करता है, उसे एक बेहद एंशिएंट और हैवी ऑरा फील होता है। खासकर जियान की फोकस वाली बुक के ऊपर 4 एंशिएंट वर्ड्स लिखे होते हैं, जिनके सामने जियान को हेवन और अर्थ भी फीका महसूस होता है। उस बुक को देख के बोलता है सीनियर। डीमन एम्बर का वो इल्यूजरी फिगर कहता है क्योंकि अब मैं बस एक रेमनेंट सोल बचा हूँ, तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो डीमन वर्ल्ड के लिए मेरा आखिरी योगदान है। उम्मीद है जब तुम फ्यूचर में उस मकाम तक पहुंच जाओगे, जरूरत पड़ने पे तुम हमारी मदद जरूर करोगे। एट द सेम टाइम मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे और फील कर रहा हूँ जो मेरे मन को भी बेचैन कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब बात है, इस मोमेंट में उस इल्यूजरी फिगर का ग्लो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जैसे उनका लास्ट टाइम हो। बल्कि मेलनकॉली से फिर एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं ये डीमन बुक। इस डीमन बुक में कई गहरे सीक्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं तब भी आशा करता हूँ कि जब तुम उसे डीमन एम्पर से मिलो तो इसे उनके पास लौटा देना। जैन सीरियसनेस के साथ बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके, यहाँ पे करेक्शन ये है कि असली डीमन एम्पर नहीं बल्कि डीमन एम्पर के क्लोज सबऑर्डिनेट है, जो कि विलेज के खिलाफ बैटल में खुद को सैक्रिफाइस कर चुका था। अब यहाँ पे उसे डीमन एम्पर क्यों बोला जा रहा है, वैली राज तो मुझे भी नहीं पता। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि डीमन एम्पर की सोल से अलग किया हुआ फ्रेगमेंट है, जो कि उस इविल के पावर हाउस को
यहाँ पे सरप्राइज कर रहा था। चलो हम स्टोरी वापस लौटते हैं। वो जियान को बताता है, बच्चे जब तुम इस डीमन बुक को वापस लौटाओगे आई बिलीव तुम्हें एक अच्छा इनाम मिलेगा। मेरे शरीर में जो होली फ्लेम थी उसे अपने डेथ के टाइम पे मैंने आजाद कर दिया था, इसलिए मैं वो तो तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास डीमन एम्पर का कुछ एसेंस ब्लड मौजूद है जो तुम्हारे लिए एक अच्छा रिवॉर्ड होगा। बच्चे आगे सब कुछ तो हमें संभालना होगा। यहाँ तक बोलते बोलते उस रेमनेंट सोल की आवाज बिल्कुल धीमी हो गई थी। फिर अंत में जाके वो जियान की बॉडी में समा जाती है और जैसे ये हुआ था जियान का शरीर बुरी तरीके से थरथराना शुरू कर देता है। बूम बूम की आवाज रिलीज होती, पावरफुल फ्लक्चुएशंस। ये रेपल्स को जियान के नहीं होती बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लेम भी सोया हुआ था वो सबकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वो जागने वाला हो। वहीं पे जियान अपने हाथ को कप करके उस रेमनेंट सोल को विदाई देता है। वो अच्छे से फील कर पा रहा था कि जब ये जिंदा होंगे उनकी पावर सच में बहुत टेरिफाइंग रही होगी। कुछ गहरी सांसें लेके जियान अपने आप को शांत करता है। फिर गूंजती एक पफ की आवाज। एम्बर ऑफ सोल फ्लेम उसके हाथ को ढकती है और वो अपनी हथेली को बढ़ाता है उस डीमन बुक की तरफ। हाउएवर एंशिएंट डीमन बुक इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। ये तेजी से झंझनाने शुरू हो जाती है। स्पेस में बैंग 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 के साउंड साथ पावरफुल रिपल्स निकलती हैं जो क्लियरली जियान का विरोध कर रही थी। उस डीमन बुक से आवाज आती है, लड़के बस एक 7 स्टार दोषान हो के तुम ये कंट्रोल करना चाहता है। जियान आंखें नैरो करके बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिना हेजिटेशन के उसका स्पिरिचुअल पैलेस अपनी पूरी फोर्स को इरप्ट करता है जिससे सॉल की हर एक चीज वहीं पे फ्रीज हो जाती है। और डीमन बुक जो कि अपने आप को बहुत बड़ा 30 अरकान समझ रही थी, जियान की सोल पावर और होली फ्लेम की टेरिफाइंग फोर्स को सेंस करके उसकी आवाज कांपते हुए बोलती, तू तू तू। पूरी कोशिशें करने के बाद भी वो बिल्कुल हिल नहीं पाती। जियान बिना हेजिटेशन के उसे पकड़ के उसकी मिस्टीरियस पावर को फील करता है। वो सीधा बोलता है, बताओ डीमन फेट केव कहाँ पे है। इन शब्दों को सुन के बुक भी चौंक गई थी। वो कहती, डीमन फेट केव। बच्चे कहते जिंदगी यार लंबी हो गई है। अभी अभी ईविल आई डीमन किंग जो कि यहाँ से हार के बाहर गया है वो बाहर टियानियन बैटलफील्ड में तेरा इंतजार कर रहा होगा। ईविल आई डीमन किंग खुद एक 8 स्टार डिमोर्टल मिड स्टेज का एक्सपर्ट है और उसकी आर्मी में 3 8 स्टार दोशांस और हैं। साथ में हम 1 लाख एलीट सोल्जर्स को बोल नहीं सकते हैं। वहीं पे तेरे पास है बस 1000 ट्रूप्स जिसमें कोई रियल 8 स्टार दोशान भी नहीं है। तो मेरी मान तेरे लिए खुद को बचा पाना ही मुश्किल होगा। ये ऐसी बात कर रही होती जैसे जियान उसके सामने छोटा सा बच्चा हो, जैसे वो बाहर घूमने वाले बाबाओं के नाम से डरा रही हो। जियान पहुंच से कोड़ के बोलता, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है। और जैसे जानता था कि डीमन बुक भले चाहे कितनी भी एरोगेंट बिहेव कर रही हो, लेकिन डीमन वर्ल्ड की सबसे नॉलेजेबल एग्जिस्टेंस होने की वजह से उसके पास ये हक भी है। वो डीमन बुक जियान से बोलती है, वहां पे देख। एक लाइट उस डीमन एम्पर की स्टैचू की तरफ इशारा करती है। जब जियान अपनी नजरों को घुमाता है उसकी आंखें शौक से भर जाती हैं। इस मोमेंट में डीमन एम्पर की मूर्ति की पसलियों में एक सात रंग की रोशनी चमक रही होती है। एट द सेम टाइम कई मार्क्स दिखाई देते हैं। डीमन वो कहती है, डीमन एम्पर की अल्टीमेट 2 स्किल, एक क्वाज़ी इमोर्टल लेवल की टेक्निक। इस इंट्रोडक्शन को सुन के जियान एकदम शॉक हो गया था। वो कहता है, क्वाज़ी इमोर्टल टेक्निक। अगर वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है तो एक स्टार दोशान के सामने भी उसे ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर पाएगा। जब वो डीमन बुक देखती है कि जियान अपने ख्यालों में खो गया है, उसमें से एक पीले रंग की रोशनी शूट होती है जो स्क्रोल को खींच के जियान के हाथों में दे देती है। वो बोलती है, अब भी कुछ समय बचा हुआ है इसलिए जल्दी कर। रिकवर होने वाला जियान फाइनली अपने सामने फ्लोट करने वाले उस स्क्रोल की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। इसी मोमेंट में पूरा हॉल ट्रेम्बल हुआ था। क्रैकल बूम के साउंड साथ फैलता एक बाउंडलेस डिस्ट्रक्टिव ऑरा जो जियान की सांसें भारी कर देता है। इस मोमेंट में जियान अपनी आंखें बंद कर चुका था। उस रोशनी के छूते उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घुसती है। वो खुद से बड़वाती हुई बोलता है, क्वाज़ी इमोर्टल टेक्निक, डीमन एम्पर हेवली फिजिक। वो गहरी मेडिटेशन में जाने लगा था क्योंकि डीमन बुक यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही होती है। वो इस टेक्निक को नॉर्मल से जल्दी सीख पाएगा। दूसरी तरफ टियानो जो कि डीमन कमांडर का रोल निभा रहा होता है, उसे रीड्स के साथ बहुत सारा मॉन्स्टर ब्लड एसेंस और रेयर आइटम्स मिलते हैं। इन सभी ट्रेजर्स को ऑब्जर्व करने के बाद रीड्स की स्ट्रेंथ एक लेवल ऊपर चले गए थे। ऑफ कोर्स इन सबको एहसास होता है कि समय बहुत कम है। हम पहुंचते सीधा उस सीन में जब जियान की टोली को डीमन एम्पर की टोम में गए हुए कई दिन हो चुके होते हैं। जब वे अपने ग्रुप की पावर को बढ़ाने के लिए ट्रेजर्स को ढूंढ रहे थे, उसी समय टूम के बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सीन दिखाया था टूम को एंट्रेंस का। जुआनियन और बाकी नौ डीमन जनरल कैंप लगा के लगातार जियान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये उनका लास्ट रिट्रीट प्लेस होती है, लेकिन चारों तरफ फैले स्काउट्स की तरफ से बार बार वार्निंग आती है कि ईविल आई डीमन किंग के 3 लीजेंस इस जगह के पास आ चुके हैं। अगर ये पीछे नहीं हटे तो सारे लीड्स के वाइप आउट होने का खतरा है। एक जनरल बोलता है, लॉर्ड एटमॉस्फेयर बहुत ही वियर्ड हो रहा है, हमें फुल ऑन अलर्ट मोड में रहना चाहिए। दूसरा नोट करके बोलते हैं, हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। अभी चीफ इन कमांड जुआनियन के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस होते हैं। वो कहते हैं हमें बस इंतजार करना होगा, पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। आखिरकार हम डीवन कमांडर की ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते। हाउएवर ये शब्द उसके मुंह से बाहर आए होते हैं तो वर्ड एंट्रेंस एक बूम की आवाज के साथ हिलता है। हजारों मॉन्स्टर बीच शैडो से निकलते हैं। इनके और इन नॉर्मल आर्मी से कई गुना
पावरफुल थे। ये देख के जुआनियन चौंक गया था। वो कहते इविल आई डीमन किंग की आर्मी है, उसकी पर्सनल गार्ड आर्मी, और इसके सामने खड़ा था इविल आई डीमन किंग जिसका चेहरा गुस्से की वजह डिस्टॉर्टेड लगता है। वहीं पे उसके पीछे खड़े रैबिट ईयर्ड बीस्ट और एलिट्स गार्ड्स भी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन लिए होते हैं। उस आर्मी में से कोई चिल्ला के बोलता है ये वही लोग हैं। इविल आई डीमन किंग के एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो जाते हैं। वो इशारा करके बोलता है खत्म कर दो इन्हें, ये डीमन एम्पर की टूम मेरी पावर को बढ़ाने के लिए बना है। इन सब की डेड बॉडीज हमारे बैटल फ्लैग से लटकनी चाहिए। बाकी 3 लीजेंड्स यहाँ पे गार्ड करो, जैसे वो नालायक लोग बाहर आए उन्हें भी खत्म कर देंगे। उसका कोल्ड किलिंग इंटेंट पूरे बैटल फील्ड में फैल गया था। इसी वाला डीमन किंग को बौखलाते हुए देख जुआनियन बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। जियान ने जाने से पहले जो स्पेस क्रोल उसे दिया था वो तुरंत उसे क्रश कर देता है। स्पेस वैंग हम की साउंड से ट्रैम्बल हुआ था। एक सिल्वरी लाइट इन 500 मॉन्स्टर्स को एक हिट इन स्पेस में गायब कर देती है। जैसे देख इविल आई डीमन किंग का चेहरा काला पड़ गया था। वो दांती मिस के बोलता है स्पेस क्रोल, डैम इट, इनकी तलाश करो। मैं ऐसे ह्यूमिलेशन को और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज मैं इनके टुकड़े टुकड़े करके रहूंगा। उसके लीड्स उसकी बात मानते हैं। इस पूरे एंट्रेंस एरिया की नाकाबंदी कर दी जाती है। इसी पर डीमन एम्पर की टूम के अंदर से जियान रेडिट से बाहर आया था और फिर में क्रैक की आवाज गूंजती है। फिर एक बूम की साउंड सा फट जाता है। स्पेस के ऊपर हल्के से पैर रखने वाले जियान का और अब काफी अजीब हो चुका था। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो सोल्जर्स जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं, इन सब की आंखों में बैटल मैडनेस दिखाई देती है, जैसे वो जियान के ऑर्डर्स को सुनने के लिए बेसब्र हो। जियान चारों तरफ नजरें घुमा के बोलता है क्या सर्च पूरा हो गया? यान्यू आगे आया था। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। फिर जियान पूछता है और बाहर की सिचुएशन? ये सुनकर टियान्यू और बाकियों की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो बताता है जुआनियन और बाकी के एलिट्स गायब हो चुके हैं। लगता है इन सब ने स्पेस क्रोल का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो लास्ट मैसेज हमें ट्रांसमिट किया गया था उसके हिसाब से इविल आई डीमन किंग अपनी पर्सनल गार्ड्स और 3 लीजेंड्स के साथ, जिनमें कुल 1 लाख एलिट्स मॉन्स्टर्स है, ये टूम के एग्जिट पे कैंप कर रहे हैं। लगता है बाहर निकलते ही हमें इनकी फुल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। यान्यू के पीछे खड़े मॉन्स्टर्स की आंखों में खून उतर आया था। माहौल एकदम ब्लडथर्स्टी हो जाता है। जियान कुछ पलों तक शांत रहता है, फिर वो फैसला लेके बोलता है ठीक है, वो स्पेस क्रोल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। वैसे भी इविल आई डीमन किंग के साथ हमारी लाइफ और डेथ बैटल तो बिल्कुल तय है और एक मिलिट्री ऑर्डर भी मैंने दिया था, इसलिए मैं तुम सबको जबरदस्ती मौत में घसीटना नहीं चाहता हूँ। जो जाना चाहे वो जा सकता है। इतना कह के जियान अपनी पीठ मोड़ के खड़ा हो जाता है। 1 2 3 4 सेकंड, फिर एक मॉन्स्टर धाड़ के बोलता है लॉर्ड डीमन कमांडर। फिर एक और बोलते हैं हमारी डीमन आर्मी कभी लाइफ और डेथ सिचुएशन के सामने पीछे हटना नहीं सीखी है। या तो हम साथ में वापस लौटेंगे या साथ में खत्म होंगे। हम कायर लोग नहीं है। ये सुन के जियान की आंखों में ग्लो फ्लैश होता है तो उसके एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन से भर जाते हैं। वो कहता है फिर ठीक है तो लड़ाई होगी। मैं अपनी सोल पावर और फ्लेम्स को तुम सबको बांटूंगा, जिससे तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। भले औरों की नजरों में 1000 एलिट्स 1 लाख की आर्मी के सामने टिक नहीं सकते, लेकिन चलो इस बार इस रूल को बदल देते हैं। हम इस डीमन वर्ल्ड में अपनी ग्लोरी को अपने हाथ से लेकेंगे। उसकी आवाज गूंजती है ठीक है चलो। आज उस इविल आई डीमन किंग को कोई नहीं बचा सकता। सारे मॉन्स्टर चिल्ला के बोलते हैं इनविंसिबल इनविंसिबल। लॉर्ड डीमन कमांडर जियान हम जरूर जीतेंगे। इस वर्ल्ड में जियान की पूरी आर्मी का और कंबाइन हो चुका था। एक ऐसा अनस्टॉपेबल स्पीयर बन चुके होते हैं जिसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले रियल क्लाइमैक्स शुरू हो, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आखिरकार उसकी शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं है। अगले पार्ट में जियान ऐसा गेम खेल रहा होगा जिसमें हार ऑलमोस्ट तय होती है। वैसे ये बैटल एक एपिसोड में खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन मजा बहुत आएगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। वही भी जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है वो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हैं हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का, जिसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वही पे जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज जो सब्सक्राइब की साइड में दिखेगा, उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट करो। बट बिफोर दैट कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और नेक्स्ट एपिसोड से कैसी एक्सपेक्टेशंस है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू सून।